हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे रियल वर्ल्ड के इंटरव्यू में पूछ लिया भी जाता है। ठीक है, फेस टू फेस राउंड में। तो मिनिमम कॉमन वैल्यू हमको फाइंड आउट करके बताना है। तो गिवन टू इंटीजर एरे num1 और num2 सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब नॉन डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, हमको रिटर्न करना है मिनिमम इंटीजर कॉमन टू बोथ एरे। इफ देयर इज नो कॉमन इंटीजर अमॉन्ग num1 एंड num2 देन इन दैट केस हमको रिटर्न करना है -1। नोट दैट एन इंटीजर इज सेड टू बी कॉमन टू num1 एंड num2 इफ बोथ एरे हैव एट लीस्ट वन ऑकरेंस ऑफ दैट इंटीजर। बेसिकली इसके ये कहने का मतलब है कि वो कॉमन एलिमेंट होगा ना, वैसे एलिमेंट को हम कॉमन एलिमेंट कहेंगे जो कि दोनों वेक्टर में प्रेजेंट होना चाहिए, और वो सबसे मिनिमम एलिमेंट भी होना चाहिए। तो आइए इस प्रॉब्लम को मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला वे क्या हो सकता है पता है? पहला वे ये हो सकता है ना, सबसे ब्रूट फोर्स जिसको हम कहेंगे, आप इस दोनों एरे को मर्ज कर लो। ठीक है, और मर्ज करने के बाद आप एक सिंगल ट्रावर्सल में चेक कर लो क्या कि हम जिस एलिमेंट पे अभी खड़े हैं, क्या मेरे जस्ट बगल आई प्लस वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, क्या वो मेरे इस एलिमेंट के इक्वल है? अगर इक्वल है तो वही हमारा कॉमन एलिमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको दिख रहा है ये जो पहला एग्जांपल हमको गिवन है, यहाँ पे जो एरे में कोई सा भी एलिमेंट डुप्लीकेट टाइम अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे था जो भी हम आपको बताए। अभी जो हम जिस वे से सॉल्व करने जा रहे हैं ये हमारा दूसरा अप्रोच है। तो ये अप्रोच का नाम है यूजिंग मैप। हम हैशिंग के हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, मैप ऑफ इंट कोमा इंट, इसका कुछ नाम रख दो मैप का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हम हमारे पहले वेक्टर के इंडिविजुअल एलिमेंट को इस बड़े कॉल मैप में इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, आई प्लस प्लस, सो दिस इज दिस सिंटैक्स। ठीक है, nums1 ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे वेक्टर को ट्रेवर्स करेंगे और ये चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट हमारे इस मैप में पहले से प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है ना तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसके लिए हमको दूसरे वाले लिस्ट को ट्रेवर्स करना होगा। तो फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन nums2 डॉट साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम सिंपली चेक करेंगे कि अगर आंसर डॉट फाइंड क्या चीज, वो एलिमेंट nums2 ऑफ आई अगर नॉट इक्वल्स टू है किसके, आंसर डॉट एंड के ना, इसका मतलब ये एलिमेंट हमारे मैप में प्रेजेंट है और यही हमारा मिनिमम कॉमन एलिमेंट है। तो इन दैट केस वी विल डू व्हाट, वी विल सिंपली रिटर्न nums2 ऑफ आई। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है तो रिटर्न कर दो -1। तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इतना सा ही था, इसको कंपाइल करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा दोनों टेस्ट केस पे, एग्जाम्पल टेस्ट केस पे ये कोड अच्छे से वर्क कर रहा है। सबमिट करो। ठीक है, देखते हैं कि ये कोड हमारा सही से चलेगा कि नहीं। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। सारे टेस्ट केस के लिए कोड हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। हम कुछ नहीं किए। ठीक है, हम क्या किए, एक मैप क्रिएट कर लिए। ठीक है, हम अपने पहले एरे के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को इस मैप में इंसर्ट करा लिए, और जब हम दूसरे वेक्टर के एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, तो हम हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये चेक कर रहे हैं क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये मिनिमम क्यों होगा ना, क्योंकि हमको पता है हमारा दोनों जो एरे है ना वो बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड इन नेचर है। ठीक है, तो अगर हम दूसरे एरे को ट्रेवर्स करें तो हमको पता है कि हमारा जो पहला इंडेक्स एलिमेंट होगा ना वो इस पर्टिकुलर वेक्टर का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा।
ठीक है। और अगर वो एलिमेंट हमारे मैप में प्रेजेंट है तो यही हमारा मिनिमम कॉमन वैल्यू हो गया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को समझने में अगर आपको दिक्कत जा रही है ना, तो आप इसको ड्राई रन करो कोड को, आप कमेंट करो आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, हम अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।